नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए हिसार पहुंचे। पत्रकार वार्ता में राम रहीम, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और ओपी चौटाला के सवालों पर गोलमोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, राम रहीम के सवाल पर पूर्व शिक्षा मंत्री भड़क गए और कुर्सी से खड़े हो गए। पत्रकारों ने सवाल किया कि दुष्कर्म के दोषी राम रहीम से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मिलते हैं। रामविलास शर्मा ने जवाब दिया कि राम रहीम तो जेल में है। उन्हें बताया गया कि राम रहीम पैरोल पर है। अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है, उसके बारे में तो क्या। राम रहीम को भारत की अदालत ने सजा दे रखी है। अब उस पर हमारा और आपका क्या है? नहीं, मैं देखिए, नहीं, मैं मदरलैंड का पुराना पत्रकार हूँ। पत्रकारों की लड़ाई में हरियाणा में मंत्री होते हुए भी लड़ता रहा हूँ। पर आपका जो अंदाज था, कानूनी तौर पर अपराध किया, वो जेल में। रणबीर गंगवा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। अब उस बात की जानकारी आपको है, हमको नहीं है। रोहतक में पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने एक प्रेस वार्ता की। भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी रेपिस्ट और हत्या करने वालों का साथ देती है। और क्या कुछ कहा, देखिए। कोर्ट ने इसको दोषी करार कर रखा है, हत्या के अंदर दोषी करार कर रखा है, रेप के अंदर दोषी करार कर रखा है। और क्या करते हैं, शुरू में जब इनकी गवर्नमेंट बनी नहीं थी, सभी को जिनको टिकटें दी गई वो भी जाके नतमस्तक हुए। बनने के बाद जो मंत्री अपना एहसान उतारने के लिए सारी कैबिनेट इनके जाके शीश झुका के आई। उसके बाद अब आप देख लीजिए, आज आदमपुर का चुनाव है, सिर्फ महज इनको शर्म नहीं आती। इनकी कैबिनेट का मंत्री गंगुआ जी, डिप्टी स्पीकर गंगुआ, और इनकी मेयर ये जाके सर झुका रहे हैं और किस तरह से हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे हैं जैसे इससे बड़ा कोई देवता आदमी ना हो। उस दी रेपिस्ट। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में हुक्के को लेकर हुए विवाद में 3 पुलिसकर्मियों की जमकर धुनाई कर दी गई। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि शराब के नशे में ये पुलिसकर्मी एक घर में घुस गए और हुक्का पीने की जिद करने लगे। लोगों के मना करने पर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिस पर लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करके विभागीय जांच के आदेश कर दिए गए हैं। आम लोगों ने जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई की वे गुरुग्राम के डीसीपी साउथ के ऑफिस में तैनात हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने शराब के नशे में एक घर में घुसकर हुक्का पीने की जिद की और जब इनको हुक्का पीने से मना किया गया तो इन्होंने घर वालों से मारपीट शुरू कर दी। 2 पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गए। शराब के नशे में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके कपड़े फट गए और शरीर से खून निकलने लगा। मारपीट की जानकारी लगते ही आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गए और गुरुग्राम पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिली थी, फाजिलपुर की ढाणी में पुलिस वाला और मिस्टर परमजीत सिंह है, उनका कोई हुक्का पीने पे विवाद हो गया था और उनका इस बात पे आपसी झगड़ा हो गया था। तो परमजीत के जो पुत्र हैं राहुल बेदी, उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के आधार पे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ और नियमानुसार कार्रवाई है। जो हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ के प्रगति नगर में गली नंबर 3 के सामने कार की चपेट में आने से दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। वो सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। हादसे के बाद घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
पुलिस ने छात्रा के पिता के बयान पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के जींद जिले के गांव गांगोली में आपसी विवाद में गुरुवार को दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर है और उनको पीजीआई में रोहतक रेफर किया गया है। गोली चलाने का आरोप रिटायर्ड फौजी पर है, जो कि अब सोनीपत पुलिस में एसपीओ लगा हुआ है। पिल्लूखेड़ा पुलिस वारदात को लेकर छानबीन में लगी है। घटना की सूचना मिलने पर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। सीएम फ्लाइंग व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई के गोदाम में छापेमारी करते हुए अनेक प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने किसी भी विरोध को रोकने के लिए शहर पुलिस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उक्त टीम ने गोदाम से 15 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। इस दौरान टीम को उक्त गोदाम में करीबन 12 क्विंटल मिठाई बरामद हुई। छापेमारी की सूचना के बाद से शहर के मिठाई, तेल व दूध के विक्रेता सतर्क हो गए तथा अनेक अपनी दुकान बंद कर गए। ह्यूज क्वांटिटी में मिठाई बरामद करी है, जो कि बनाई जा रही थी और बेचने के लिए रखी हुई थी, जिसके कि हमने सैंपल ले लिए हैं और इनको लैब में भेजा जा रहा है। लैब में रिपोर्ट आने के बाद में आगामी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 55 किलो के करीब खोआ बरामद हुआ है, जिसका हमने सैंपल लिया है, और गुलाब जामुन 3.5 क्विंटल मिला है, उसका हमने सैंपल लेके लैब में भेज दिया। लैब से रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई होगी। नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। दादरी में भी सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका के गेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। दादरी जिले के सभी करीब 200 सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई। सफाई नहीं होने से आम नागरिकों व दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी है हड़ताल के ऊपर, सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है और यहाँ पर कूड़ा इतना पड़ा जबरदस्त, दुकान तक बदबू आती है, दुकान में कूड़ा उड़ के आता है, थैली वगैरह, और चेयरमैन साहब की एरिया है ये, फिर भी यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज तीसरा दिन है, नालियाँ पूरी बंद है, ब्लॉक है नालियाँ, रोड पर पानी आ रहा है, और रिहायशी एरिया है, VIP एरिया सारा है, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कौशल रोजगार को भंग किया जाए और ठेका प्रथा कतई समाप्त की जाए। सरकार ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि शहर चरखी दादरी में कूड़े का ढेर लग चुका है और इसके कूड़े के ढेर के कारण गंदगी, जो बदबू, जो बीमारी फैलेगी, उसकी खुद सरकार जिम्मेवार होगी, ना कि कोई कर्मचारी होगा। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं इस हड़ताल को हम लंबी लेके जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरे देश में हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है और इसी के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप की शूटिंग में रोहतक की बेटी पायल खत्री ने गोल्ड मेडल जीतकर रोहतक की शान बढ़ाई। पायल खत्री रोहतक के इस्माइला गांव की रहने वाली है। गोल्ड जीतकर पायल वापस आई तो गांव वालों ने दिल खोलकर ढोल नगाड़ों के साथ पायल का स्वागत किया।
पंजाब के एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल की दुकान के अंदर अचानक हुई फायरिंग की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। घटना अमृतसर की है, जिसमें दुकान एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कई लोगों ने पुलिसकर्मी की आलोचना की है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, पुलिसकर्मी जेब से पिस्टल निकालकर काउंटर पर रख रहा था। इसके बाद वह बार बार उसे छूकर किसी को दिखा रहा है। इस दौरान वह कई बार पिस्टल काउंटर पर ही घुमाता है। अगले ही पल सिपाही गलती से ट्रिगर खींच देता है, जिससे एक व्यक्ति घायल हो जाता है। कर्मचारी का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।